परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने बाइबल सर्वेक्षण एवं बुनियादी उपदेश भाग 9 एंड चैप्टर 3 को प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए आप सभी का इस्तुस जीसस इज माय सेवियर चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज के इस अध्ययन में हम यह सीखने वाले हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों। इसके अंदर 2 पॉइंट है, आंतरिक प्रमाण और बाहरी प्रमाण। इसके बारे में हम सीखेंगे, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस संबंध में कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, 2 प्रकार के प्रमाण दिए जा सकते हैं। पहला आंतरिक, अर्थात वे प्रमाण जो स्वयं बाइबल के पढ़ने से प्राप्त होता है। दूसरा बाहरी, बाह्य, अर्थात वे प्रमाण जो बाइबल से बाहर संसार में मिलते हैं। नंबर 1, आंतरिक प्रमाण। उसके अंदर पॉइंट ए, बाइबल की साक्षी। 2 तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 पतरस 1:20-21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पॉइंट बी, बाइबल के लेखकों की साक्षी। बाइबल के लेखकों ने बारंबार यह प्रकट किया है कि जो कुछ उन्होंने लिखा वह परमेश्वर से प्राप्त हुआ और उसी को उन्होंने लिखा। इन शब्दों पर विचार कीजिए जो बारंबार काम में लाए गए हैं। यहोवा यों कहता है लगभग 3000 बार आता है। फिर यहोवा ने कहा निर्गमन 8:15-16 में और 20 पद में। यहोवा ने मुझसे कहा यशायाह 8:1 में। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा यिर्मयाह 2:1 में। सेनाओं का यहोवा यों कहता है यिर्मयाह 5:14 में। परमेश्वर ने ये सब वचन कहे निर्गमन 20:1 में और प्रकाशित वाक्य 1:10-11 इत्यादि। पॉइंट सी, विषय की एकता। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं जो 1600 वर्षों में लगभग 40 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई है। ये लेखक एक दूसरे से अपरिचित थे, परंतु सभी लेखकों में एक विचित्र एकता पाई जाती है। पॉइंट डी, प्रभु यीशु की साक्षी। प्रभु यीशु ने पुराने नियम को पूर्णतः परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। लूका 24:27 में, यूहन्ना 5:39 और 10:35 में, मरकुस 7:13 में। पॉइंट ई, पूर्ण हुई भविष्यवाणियाँ। बाइबल में हजारों भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह यहूदी जाति तथा संसार के अन्य जातियों एवं यरूशलेम नगर के विषय में हजारों वर्ष पूर्व में भविष्यवाणी की गई थी। उसमें से अधिकांश अक्षरशः पूर्ण हो चुकी हैं और होती जा रही हैं, जैसे कि उत्पत्ति 3:15, गलातियों 4:4, यशायाह 7:14, लूका 2:7, मत्ती 1:18, मीका 5:2, मत्ती 2:6, व्यवस्था विवरण 18:15, यूहन्ना 6:14, जकरियाह 9:9, मत्ती 21:4-5 इत्यादि। पॉइंट एफ, विषय पूर्णता। बाइबल में अनेकों विषय पाए जाते हैं, जैसे परमेश्वर, मनुष्य, पाप, प्रभु यीशु मसीह, उद्धार, पवित्र आत्मा, मछली इत्यादि। इनके संबंध हमारे जानने योग्य प्रमाण सच्चाई प्रकट की गई हैं और किसी विषय को अधूरा नहीं छोड़ा है। पॉइंट जी, बाइबल मनुष्य से बोलती है। प्रत्येक मनुष्य जो बाइबल है उसे अपने आप से बात करते सुनता है। आज भी हम उसका शब्द सुनते हैं। 1 पतरस 1:20,
रोमियो 15 का 4 और पहला कुरिन्थियों 10 का 11 इत्यादि। नंबर 2, बाह्य प्रमाण अर्थात बाहरी प्रमाण। संसार में अनेकों ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पॉइंट ए, रचना पुरातन काल में बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई थी, इब्रानी, यूनानी और अरामी में। यह लेख पत्थरों, चमड़ों के टुकड़ों पर, पयायरस नामक घास पर लिखे गए थे। आगे चलकर उन्हें स्क्रॉल के रूप में तैयार किया गया और आज वह पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। पॉइंट बी, आयु सबसे पुरानी यद्यपि नई। पॉइंट सी, बिक्री संसार के सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक, प्रति वर्ष 50 लाख प्रतियां छपती हैं। पॉइंट डी, भाषा 2500 भाषाओं में उपलब्ध है। संसार में 2 या 3% लोग अपनी पुस्तक मानते हैं। पॉइंट ई, विचारों की समन्वयता लेखकों के विचार एक दूसरे से पूर्ण सहमति रखते हैं, किसी प्रकार का विरोधाभास देखने को नहीं मिलता। पॉइंट एफ, विषय की केंद्रीयता पूर्व बाइबल का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। पॉइंट जी, प्रभाव समस्त संसार में राज्यों, भाषाओं, संस्कृति तथा जातियों पर बाइबल का प्रभाव गुप्त नहीं है। सबको जय मसीह की। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।